सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू एस्ट क्लासेस शिवरा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल फेनॉल ईथर का पहला लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर को उसी तरह फास्ट फास्ट बताएंगे, जैसे हेलो अल्केन्स हेलो एल्केन्स की थ्योरी बताई और उसके इंटेक्स्ट और एग्जांपल बताए। 2 घंटे में थ्योरी बताई और 1 घंटे 28 मिनट में इंटेक्स्ट और एग्जांपल बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सिर्फ अल्कोहल की बात करेंगे, यानी फेनॉल और ईथर की बात नहीं करेंगे। और अल्कोहल में सिर्फ अल्कोहल का इंट्रोडक्शन जानेंगे और अल्कोहल का कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसको सेपरेट बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड वगैरह वगैरह जो मैकेनिज्म होगा उसको समझाना था। तो इसको हम बहुत फास्ट फास्ट करके बताएंगे। वही रिक्वेस्ट है, 1.5 या 2x के स्पीड में मत देखना, नॉर्मल तरीके से देखते चलो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यानी यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल एंड प्रिपरेशन टू अल्कोहल विथ मैकेनिज्म एक शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम चीजों को समझाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो हम हमेशा कमेंट को पूरी तरह से पढ़ते हैं, आप बताओगे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज के चैप्टर का जो अल्कोहल है उसके बारे में, कि अल्कोहल दिखता कैसा है। तो ये कहीं पर ऐसा लगा हुआ होगा OH, मतलब ये देखने में कुछ ऐसा होगा, कार्बन के साथ OH लगा होगा। इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स एक ऐसी चीज होती है जो लास्ट में आती है, ऑल यूज करते हैं सफिक्स। अल्कोहल हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई अल्केन का ग्रुप है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते थे पिछले चैप्टर में और एक हाइड्रोजन जोड़ते थे। यहां पर एक हाइड्रोजन निकालेंगे, CH3 बन जाएगा, यानी एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड, तो N मीथेन बन जाएगा, मीथाइल। और यहां पर एक OH जोड़ेंगे, OH जुड़ेगा तो मिथाइल अल्कोहल। और ये मिथाइल अल्कोहल इसका क्या नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। और इसके आईपेक नेम लिखना होगा तो एज यूजुअल बोलोगे, एक कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर OH एक ही कार्बन है तो एक पर काउंट करोगे। नेमिंग में पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं। फिर कार्बन कार्बन लॉन्ग डिस्टेंस में कितना कार्बन है, तो एक कार्बन है, मेथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, और एक नंबर पे है ऑल। तो हम जानते हैं 2 वॉवेल एक साथ यूज नहीं किया जा सकता, और 1 जब भी आए तो लिखो या ना लिखो तब भी काम बन जाता है। ये क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया। उसी तरह अगर आपके पास दिया होता CH3 CH2 OH, तो काउंटिंग यहां से करते 1 2, फिर बोलते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है तो एक सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक नंबर पे है ऑल, तो इथेनॉल 2 वोवेल एक साथ यूज नहीं हो सकता और एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इथेनॉल हो गया। इस तरह से आप मिथेनॉल, इथेनॉल या इसका दूसरा नाम लिखना चाहोगे तो कॉमन नेम में बोलोगे, 2 कार्बन है तो इथाइल और अल्कोहल है तो अल्कोहल, तो ये इसका कॉमन नाम हो जाएगा, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से अगर आपको नेमिंग भी लिखने आएगा तो हम इंडेक्स क्वेश्चन बताएंगे, वहां पे कहानी समझ में आ जाएगी। तो अल्कोहल की कहानी समझ में आई। अब हम टाइप्स ऑफ अल्कोहल बात करते हैं, जैसे हम टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन्स की बात कर रहे थे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ सर हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं। जैसे हम अल्केन को जोड़ते थे, जब CH4 से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक X को जोड़ते थे, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी होता था, CH3F बोलते थे, तो इसको क्या बोलते थे, मोनो हेलो अल्केन्स। वैसे स्पेशल नाम होता था 1 फ्लोरोमीथेन कह सकते थे, या हाँ 1 फ्लोरोमीथेन क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स है। लेकिन जब इसमें आप ये समझ रहे ना, मोनो हेलो अल्केन्स कहते थे, 2 रहता था तो डाई हेलो अल्केन्स। अगर हम जान रहे थे कि एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप X जुड़ा हो, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको डाई हेलो अल्केन्स कहते थे। 3 जुड़ा होता था ट्राई कहते थे, 4 जुड़ा होता था टेट्रा कहते थे, 2 में देखते थे कि 2 एक ही कार्बन से जुड़ा है तो जेमिनल, अलग अलग कार्बन से जुड़ा है तो वेसिनल, एलाइलिक, वेनाइलिक, सेम चीजें सब इसमें होगी। जैसे CH4 से एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक OH जोड़ोगे तो ये बन जाएगा CH3OH, और इसको ऐसे नाम लिखोगे तो लिखोगे मोनोहाइड्रिक। तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल, जैसे मोनो हेलो अल्केन्स लिखते थे, उसी तरह अल्कोहल के लिए यूज करोगे मोनोहाइड्रिक, डाई हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक, टेट्रा हाइड्रिक, एलाइलिक हाइड्रिक, वेनाइलिक हाइड्रिक, जेमिनल हाइड्रिक, वेसिनल हाइड्रिक, इस तरह का 3 डिग्री हाइड्रिक ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स में।
तो सबसे पहला टाइप हमारा हो गया मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब कहीं पर CH3OH लगा हुआ हो, तो इसको हम बोलेंगे कि 1 डिग्री का ये मिथाइल एल्कोहल है। इसको दूसरा नाम हम जानते हैं, कहते हैं प्राइमरी का अल्कोहल है। अब प्राइमरी में स्पेशली इसका नाम है मिथाइल का प्राइमरी अल्कोहल है। अगर यही CH3 CH2OH लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट 1 डिग्री का अल्कोहल बोलोगे या प्राइमरी बोलोगे। बार बार अल्कोहल हम नहीं लिखेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, समझ जाओगे 1 डिग्री प्राइमरी लिख के छोड़ देंगे। फिर अगर ऐसा दिख जाए CH3HHOH, नहीं यहाँ CH3, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री का है, और ये सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसी जगह ऐसा होता CH3OH तो बोलते जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ इधर भी 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। अल्कोहल लिख लोगे 3 डिग्री का अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। अगर मान लो आपके पास ऐसा जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तो जहां से काउंटिंग कर रहे हो उसके सबसे लास्ट से जस्ट पहले वाले पर होता है, तो इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ये किसका नाम है? ये सब कॉमन नाम की बात कर रहे हैं, किसकी? कॉमन नेम की। आईपेक नेम में तो बोलोगे कि हमारे पास दूसरे, इधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करो, दूसरे नंबर पे आएगा तो बोलोगे 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, दूसरे नंबर पर ऑल है, एन हट जाएगा तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। 2 को हटा नहीं सकते क्योंकि 1 हटा सकते हैं, 2 नहीं हटा सकते। आइसोप्रोपाइल हो गया। अगर ऐसा होता CH3 CH2OH सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल एल्कोहल। अगर ऐसा होता तो 3 डिग्री का अल्कोहल, ऐसा होगा तो 2 डिग्री का अल्कोहल, ऐसा होगा तो 1 डिग्री का अल्कोहल, ऐसा होगा तो मिथाइल प्राइमरी। ये मोनोहाइड्रिक का टाइप हो गया। यहां तक बात समझ में आया? हाँ सर। अब डाइहाइड्रिक का बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे डाइहाइड्रिक, लिखते चलना डाइहाइड्रिक। तो हम जानते हैं डाइहाइड्रिक में हो सकता है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3, यहां पर भी OH जुड़ा हो, यहां पर भी OH जुड़ा हो, तो इसको बोलोगे क्या? विसिनल डाइहाइड्रिक। ठीक है। और इसका एक स्पेशल नाम होता है ग्लाइकॉल। इसको बुक में ऐसा भी बना देगा CH2OH दोनों का मतलब एक ही ना, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ। ये दोनों क्या है? विसिनल डाइहाइड्रिक, या इसका स्पेशल नाम एक है ग्लाइकॉल। तो ये स्पेशल नाम आपको याद रखना है। ये लिख लिया होगा, पहला मोनोहाइड्रिक लिख लिया, दूसरा का बात कर रहे हैं डाइहाइड्रिक, इरेज करें। जल्दी जल्दी लिखते चलो, जल्दी जल्दी हम बताते चलेंगे। डाइहाइड्रिक हो गया, ऐसा दिख सकता है। अच्छा, डाइहाइड्रिक में एक ही जगह पर 2 OH ग्रुप भी लग सकता है, जैसे CH2 यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तो ये क्या हो गया? जेमिनल डाइहाइड्रिक। अगर इंट्रोडक्शन पिछले वाला चैप्टर का आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें नहीं मिलेगी, जैसे ग्लाइकोल नया मिल गया। फिर तीसरा टाइप हो जाता है हमारे पास ट्राइहाइड्रिक हो जाता है। ट्राइहाइड्रिक में आपको हो सकता है कि C लगा हुआ है और CH2 है, फिर CH है, फिर CH2 है, यहाँ भी OH लगा है, यहाँ भी OH लगा है, यहाँ पर भी OH लगा है। इसका आप याद करो तो इसका आप अगर आईपेक नेम लिखोगे तो 1 2 3 कार्बन लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं क्या? प्रोप। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है? ट्राई ऑल है। ये ई नहीं, यहाँ पर ई नहीं कटेगा क्योंकि अब अल्फाबेटिकली ई के बाद टी आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है। ओ आता एक होता, डाई ऑल होगा तब भी नहीं कटेगा, सिंपल एक होगा तब ऑल कटेगा। इसका एक स्पेशल नाम आपको देखने को मिलेगा ग्लिसरॉल। बोलते हैं ना चेहरे पे ग्लिसरॉल लगा लो, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। ये बुक में ऐसे बना के भी दे देगा CH2OH CH2CHOH और CH2OH। तो घबराने की जरूरत नहीं है। टेट्राहाइड्रिक होता नहीं है, यही सिर्फ चीज होता है। फिर चौथा में आप आ जाओ तो आपके पास एलाइलिक हाइड्रिक भी देखने को मिलेगा। तो एलाइलिक हाइड्रिक बोलो या एलाइलिक एल्कोहल बोल दोगे तभी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर OH लगा है तो वो एलाइलिक अल्कोहल है। और इसमें 1 डिग्री का एलाइलिक अल्कोहल है। 2 डिग्री बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH
3HOH हो जाएगा, ये 2 डिग्री का एलाइलिक अल्कोहल है। 3 डिग्री बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3OH, ये 3 डिग्री का एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर OH, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर OH, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर OH, और जिस पे OH लगा है उस पे एक कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, 2 जुड़ा है 2 डिग्री, 3 जुड़ा है 3 डिग्री। फिर पांचवा आपको देखने को मिलेगा विनाइलिक अल्कोहल या विनाइलिक हाइड्रिक, विनाइलिक हाइड्रिक, यानी डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर अगर OH लग जाए तो इसको विनाइलिक हाइड्रिक कहते हैं। फिर आपको इसको इरेज करें। अब आपको दिखेगा लास्ट टाइप में बेंजाइलिक अल्कोहल, उसकी बात करते हैं। जैसे पिछले बार में बेंजाइलिक हैलाइड दिख रहा था, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पर, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पर अगर OH लगा हो तो बेंजाइलिक हो जाएगा। 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। फिनॉल की बात करेंगे तो अगले में बात करेंगे। अभी हम फिनॉल और इथर को इसमें घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ अल्कोहल को समझो ताकि आसानी से आपको 5 मिनट 10 मिनट में 1 घंटे का वीडियो समझ में आ जाए। यहाँ पर लगा हुआ है CH2OH, तो ये हो गया 1 डिग्री का बेंजाइलिक अल्कोहल। बार बार बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल भी कह सकते हो। आप उतना समझदार हो, फास्ट में ये सब चीजें अंडरस्टूड करनी पड़ती है। हाँ सर हम भी जानते हैं, आप पढ़ाते चलो हम समझ जाएंगे। ये 2 डिग्री का है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, और प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल था। और बेंजाइलिक अल्कोहल में आपको दिख सकता है टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल, टर्शियरी CH3OH दिख सकता है। ये हो गया हमारे पास टर्शियरी या 3 डिग्री का बेंजाइलिक अल्कोहल। और अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल का इंट्रोडक्शन जो पिछले चैप्टर से मिलता जुलता था, इतना तक कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लगा, अब इसके प्रिपरेशन को समझाते हैं। टाइम लग गया हमारे पास 11 मिनट। चलो बहुत जल्दी समझा दिया, इसको 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम चैप्टर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना हो सकता है आपके लिए कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश तो होगी कि सारी हो जाए, बस आप लोग मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया अल्कोहल का। फिनॉल जब पढ़ाएंगे तो उसका इंट्रोडक्शन कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा करने से फायदा नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, आपने पहले ही हमें बता दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, यानी अल्कीन की मदद से अल्कोहल की प्रिपरेशन को देखेंगे। अल्कीन मतलब क्या हुआ जानते हो? अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n, यानी इसके में जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो कहता है 2 मेथड है फ्रॉम अल्कीन से। पहला मेथड है हमारे पास बाय एसिड केटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो एसिड केटेलाइज्ड मतलब कहीं ना कहीं H+ मिलेगा, और हाइड्रेशन मतलब H2O मिलेगा। यानी अल्कीन ले लेना है हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन ले लिया। अब अल्कीन का रिएक्शन हमें कराना है H+ H2O से, और हम जानते हैं कि H+ जो होता है वो कहां से मिलता है? फ्रॉम एसिड। अब वो कोई भी एसिड हो सकता है, HCl से H+ उठा लिया, या हमने H2SO4 से H+ उठा लिया। अब प्रॉब्लम ये होता है कि HL+ इज वेरी अनस्टेबल होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? मिक्स विथ वाटर करते हैं। और जब हम H+ को वाटर में मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है H3O+। मतलब इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो H पहले H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता था कि O है, यहाँ लोन पेयर, एक H जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। तो ये जो H+ अनस्टेबल है जो भाग जाएगा, इसको ऑक्सीजन कहता है आ बेटा हम तुमको अपना लोन पेयर दे देते हैं। तो H+ यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है तो इसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। तो ये दोनों मिलके ऐसे दे दिया जाएगा रिएजेंट। समझो हमने बोला कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन पढ़ना है। पहला मेथड है बाय एसिड केटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हमने बोला ऐसे लिख के दे दे या H3O+ लिख के दे दे, कंफ्यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें लगेगा आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है? लास्ट वीडियो में पढ़ा आपने हेलोल्केन्स हेलोरेंस में कि रीच गेट्स
रिचर। अब रिच गेट रिचर मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको OH मिलेगा, क्योंकि H प्लस और H2O में से H2O कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस, तो H जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, मतलब CH2। समझेंगे, घबराना मत, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, घबराने की जरूरत नहीं। सिंगल बॉन्ड कर दो CH, यहाँ जुड़ जाएगा H क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है, और यहाँ जुड़ जाएगा OH। ये बातें मिटा दे अल्कीन के बारे में, हाँ वो रहने देते हैं। तो या तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दे, या ये लिख के दे दे, या ये लिख के दे दे, या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन लिख के दे दे फ्रॉम अल्कीन। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। HOH में से H जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और OH डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर कम हाइड्रोजन होता है। अगर थोड़ा सा रिकैप करो, थोड़ा सा अगर आप रिकैप करने की कोशिश करो इसको, तो देखो कैसे फायदा होगा। रिकैप करोगे तो आपको याद है कि जब हम HBr लेते थे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता था, या HCl लेते थे तब भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था, या HI लेते थे तब भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था। इन तीनों केसेस में हम क्या करते थे, सेम चीज, जहां पर OH जुड़ रहे हैं वहां पर हम सिर्फ क्या जोड़ देते थे, Br। इस वाले केस में क्या करते थे, जहां पर Br जोड़ रहे हैं वहां पर हम सिर्फ क्या करते थे, Cl जोड़ देते थे। याद है पुराना चैप्टर, सेम चीज, वहां पर OH जोड़ देंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। जहां पर I जोड़ते थे वहां पर हम क्या करते, Cl जोड़ते थे वहां पर क्या करते थे, हम इस केस में I जोड़ देंगे। यानी सेम चीज बात दिमाग में रखना है जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें एक एक्स्ट्रा और आपने देखा था कि HBr के साथ, HCl HI के साथ नहीं, HBr के साथ अगर पेरोक्साइड दिख जाए जैसे H2O2 या C6H5COO होल ट्वाइस O2, तो उस केस में भी क्या लगता था, सबसे अलग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता था। और ये अल्कीन CH3CH CH2 यहां पर लग जाता था हमारे पास Br, और यहां पर लगता था H, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता था पुअर गेट्स रिचर। और पुअर और रिचर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। यानी ये सारी चीजें अपने अल्कीन से ऑलरेडी पढ़ा था कि ये सारी चीजें होता है, इसमें मार्कोनिकॉफ, इसमें मार्कोनिकॉफ, इसमें मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ कहता है रिच गेट रिचर, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको OH मिलेगा। वो किस कार्बन पर देखना है, डबल बॉन्ड के कार्बन पर। और एंटी कहता था कि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, उसको Br मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन मिलेगा, यानी रिच गेट पुअर गेट रिचर। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। तो इस चैप्टर में हमें एसिड कैटालाइज पढ़ना है, तो इसी बहाने पुराने चैप्टर का भी रिवाइज कर दिया, इसी बहाने पढ़ते चलोगे तो हम पूरा रिवीजन करा देंगे। अब इसका मैकेनिज्म हमको समझना है, क्या समझना है, मैकेनिज्म समझना है। उस मैकेनिज्म को हम आपको पहले प्रिपरेशन लिख लो, तो ये पुराना रिकैप था, ये प्रिपरेशन था। अब दूसरा मेथड है हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी यही अल्कीन ले लो और इसमें हाइड्रोबोरेशन मतलब HBH2 होल ट्वाइस, या इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकता है BH3 का होल ट्वाइस, या इसको तीसरे तरीके से ऐसा लिख सकता है B2H6। तो सब चीज एक ही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए भी लिखेगा H2O2, और इसमें भी लगेगा जो इसमें लग रहा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो फिर रुको, हम समझा रहे हैं। यानी ये होगा CH3 CH CH2, यहां पर लग जाएगा क्या है हमारे पास H2O2, यानी OH जुड़ जाएगा और यहां पर H जुड़ जाएगा। और H कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा, और OH कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा। एक बात ध्यान रखना है कि H इज फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, यानी यहां से H मिलेगा, और H2O2 हाइड्रोबोरेशन जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2O2 से OH माइनस मिलेगा। मतलब ओवरऑल हमने आपको ये समझाया कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। तो एक मेथड है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जहां H प्लस H2O लिखते हैं और या H3O प्लस लिखते हैं, या ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां OH जुड़ जाता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जुड़ जाता है। फिर हमने बोला दूसरा मेथड है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी अल्कीन के एरो पर HBH2 होल ट्वाइस या BH3 होल ट्वाइस या B2H6 लिखा हो और H2O2 साथ में लिखा हो, ये दोनों
साथ में लिखा हो, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH माइनस निकलेगा और इस पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा, यानी इसमें मार्कोनिकॉप्स, इसमें एंटी मार्कोनिकॉप्स। उसी तरह जैसे पिछले चैप्टर में HBr, HCl, HI ले रहे थे तो मार्कोनिकॉप्स, और HBr प्लस पेरोक्साइड ले रहे थे तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लग रहा था। तो ये रिएक्शन आपको दिमाग में होना चाहिए, कैसे कैसे कोरिलेट करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ते जाएंगे, दूसरे चैप्टर को याद करते जाएंगे, ये सारी तरीके हैं। अब यहां पर मान लो आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि प्रोपीन टू अल्कोहल कन्वर्ट करोगे, छोटा सा बात रख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोपीन बनाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक तरीका है आपके पास कि सबसे पहले आप HBr यूज कर लो, HBr यानी एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करो। मान लो प्रोपीन से आपको कहता है प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, समझो समझो समझो, ये बुक का क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाने के लिए कह रहा है। तो मान लो अल्कीन लिया, HBr 1 नंबर पे लाना है ऑल को, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स लगाओगे तो 2 नंबर पे Br लगेगा, फिर OH 2 नंबर पे आएगा, हमको लाना 1 नंबर पर है, तो हमने एंटी मार्कोनिकॉप्स लगाया, तो ये बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां जुड़ जाएगा Br और यहां जुड़ जाएगा H, और इसको जब अल्काइल हैलाइड बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया तो इसको आप क्या करोगे, तो आप इसको एक्वस KOH से रिएक्शन करा दोगे तो OH यहां जुड़ जाएगा और जो हमारा Br है बाहर निकल जाएगा, तो ये CH3 CH2 CH2 OH यहां जुड़ जाएगा और KBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हम कहते थे कि हम प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बना लिए। अब आपको कहेगा प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, तो क्या करोगे, प्रोपीन पर ये सारा रिएजेंट ले लोगे, देखो तो प्रोपेन 1 ऑल ही तो बन रहा है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए, बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, बोलो। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। देखो पहले ये समझ लो कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन में अल्कीन से H+H2O लिया तो मार्कोनिकॉप्स रूल लगा। इस मेथड का नाम है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, जिसमें मार्कोनिकॉप्स रूल लगा और 2 मतलब प्रोपेन 2 ऑल मिला, और इसमें हमारे पास HBS2 होल ट्वाइस H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H2O2 के प्रेजेंस में और BS3 या B2S6 या HBS2 होल ट्वाइस के प्रेजेंस में हमें प्रोपेन 1 ऑल मिला, यानी एंटी मार्कोनिकॉप्स। और ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। फिर हमने बोला प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले अल्कीन को HBr एंटी मार्कोनिकॉप्स करो ताकि Br 1 नंबर पे लग सके। अगर आप HBr सीधा ले लोगे तो मार्कोनिकॉप्स रहेगा और यहाँ Br लग जाएगा। अगर मान लो सीधा HBr लोगे तो यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, तो एक्वस KOH लोगे तो OH यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ नहीं। और आपको प्रोपेन 2 ऑल नहीं, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो इसलिए आपको एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको H और यहाँ पे Br जुड़ा और यहाँ OH जुड़ गया। अब मान लो किसी बच्चे को ये 2 स्टेप करने नहीं आ रहा है और उसने अल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़ लिया, तो वो क्या करेगा, अल्कीन ले लेगा, इसके एरो पर HBS2 होल ट्वाइस या BS3 होल ट्वाइस या B2S6 लिख देगा और H2O2 लिख देगा, और उसके बाद इसको बना देगा, बोलेगा देखो ये भी प्रोपेन 1 ऑल है, क्योंकि ये हमें प्रोपेन 1 ऑल चाहिए था प्रोपीन से। समझ गया बात को। तो इन दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हो। बात बाकी ये 2 मेथड अभी हमने बताया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन से। 2 मेथड है करने का, एक एसिड कैटालाइज, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एसिड कैटालाइज में मार्कोनिकॉप्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। यहां तक समझो। अब इसके और इसके मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा समझना है। इसका मैकेनिज्म डिटेल में नहीं समझना है, इसका मैकेनिज्म डिटेल में समझना है। तो इसको हम समझाते हैं, यहां तक लिख लो आप अच्छे से। हाँ सर लिख लिया, ओके लिखो जल्दी फास्ट। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब चलिए यहाँ तक बातें जो भी थोड़ी बहुत समझ में आई। अब इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है इसका और इसका वो समझने जा रहे हैं, और इसको फिर डिटेल में समझाएंगे। एक साथ समझाने की वजह क्या थी, ताकि आपको एक कोरिलेशन मिल सके कि टॉपिक कैसा है सर। अच्छा तो आप इतना ध्यान रख रहे हो। हाँ पहले तो रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खास बात है कि रिएक्शन याद होना चाहिए, और हम आपको स्पेशली उन सब टॉपिक का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो बताते चल रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं कर रहे हैं हम। ये टूट गई सर, अच्छा ओके हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमें सीख लेनी चाहिए। शायद बोर्ड में पूछ ले, सिर्फ रिएक्शन याद रखने से हमारा काम नहीं बनेगा कि इसमें मार्कोनिकॉप्स लग रहा है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉप्स लग रहा है, इसलिए अल्कोहल को अलग से किया था ना। फिर फिनॉल और ईथर को होगा तो एक साथ कर देंगे, नहीं ईथर में भी मैकेनिज्म जानना है तो उसको भी थोड़ा सा अलग से कर देंगे। चलिए फिर ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। यानी अभी तक हमने आपको ओवरव्यू दे दी कि कैसे समझ में आना है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन।
अल्कीन। ठीक, पहला मेथड है हमारे पास जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, क्या नाम है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें देखो क्या क्या बातें हमें समझनी है वो समझ लेते हैं। हमें इसमें डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछ दिया था, पहले तो हमें रिएक्शन याद होना चाहिए कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। किसका कर रहे हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, अल्कीन का। एसिड मतलब कहीं से H प्लस आया और हाइड्रेशन मतलब H2O आया और ये दोनों मिलके H3O प्लस बना लिया, यानी O लोन पेयर, H और H यहाँ प्लस। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं अल्कीन। मान लो अल्कीन में हमने ले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर लगा दिया H प्लस H2O, तो ये बना लिया हमारा मार्कोनिकॉफ्स रूल। और ये रिएक्शन आ गया CH3 CH CH2, यहाँ H यहाँ OH आ गया। HOH कहाँ से आया, H2O से आया। ये वाला H नहीं लगा, ये सिर्फ H2O को तोड़ने में मदद किया। ये रिएक्शन हमने पढ़ा। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा होगा, तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि मैकेनिज्म इसके अंदर लगता है SN1 का। ये आपको याद होना चाहिए। SN1 में क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, यानी ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर SN1 का मैकेनिज्म लग रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फिर इसके अंदर रिटेंशन भी बनेगा एंड इन्वर्जन भी बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। और क्योंकि ये एक रेशमिक मिक्सचर बना रहा है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, रोटेट करेगा। और ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा। जब इसे पास करोगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिलकर रेशमिक हो गया और इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे, ये सब बातें पहले लिख लेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, SN1 मतलब क्या होता है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड के पावर में 1, यानी सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। अब इसके मैकेनिज्म को लिखना होगा तो पहले लिखेंगे CH3, 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप क्या होगा, उसका नाम क्या लिखेंगे उसको समझाते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले यहाँ पर आएगा H प्लस। इस H प्लस को देखे ये जो अल्कीन बॉन्ड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को तोड़ेगा। तो ये या तो इधर जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर प्लस और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसके ऊपर माइनस। या ये हो सकता है इधर चला जाए, दोनों तरफ ऑप्शन है। तो ये बन जाएगा CH3 CH, इसके ऊपर माइनस और CH2 इसके ऊपर प्लस। अब जिसके ऊपर प्लस होता है कार्बन के ऊपर उसको कार्बोकेटायन कहते हैं और ये 1 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी ये ऐसे नहीं टूटेगा क्योंकि हमको पता है SN1 हो रहा है, यानी ये वाला एरो हटा देंगे मैकेनिज्म में। अब यहाँ से लिखेंगे ये बना और ये माइनस टिक नहीं पाएगा क्योंकि ये H प्लस आके माइनस होने से पहले जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस है वो माइनस मतलब लोन पेयर है, जुड़ गया। और इस पहले स्टेप को कहते हैं प्रोटेनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, टू फॉर्म अल्केन, यानी अल्कीन का प्रोटोनेशन करते हैं, मतलब प्रोटोन देते हैं। H प्लस क्या है, प्रोटोन है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन करते हैं। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो ये हमारे पास CH3 CH CH2 है, इसको अब क्या बचा हुआ है H2O, इसके ऊपर प्लस है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन कहेगा भैया लोन पेयर मेरा ले लो। तो ये क्या करेगा CH3 CH CH2, इस प्लस को देखकर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और इधर H और इधर एक H बचेगा। इसका एक लोन पेयर तो होगा लेकिन एक पूरा का पूरा लोन पेयर देने की वजह से प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन प्लस में स्टेबल नहीं होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमारे पास होगा, ये दूसरे स्टेप का जो नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफिलिक
अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जितना निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, या जिसके पास लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है। मतलब पहले तो रिएक्शन आपको कट टू कट याद होना चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। दूसरा चीज मैकेनिज्म लिखने कहेगा तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म में SN1 हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो रहा है। रिटेंशन जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इन्वर्जन जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसकी वजह से रेसमिक पिक्चर बन जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके अंदर जो रेट है वो Rx अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बन रहा है, यानी इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट बन रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरे स्टेप में हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, यानी पहले स्टेप में यहां तक बनाओगे जिसको लिखोगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्केन। दूसरे स्टेप में लिखोगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब प्रॉब्लम यह है कि वाटर O के ऊपर प्लस आ गया तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को बोलेगा भैया दोनों इलेक्ट्रॉन हमको पूरा वापस दो और भागो यहाँ से, यानी जो कैटालिस्ट H प्लस आया था वो फिर बाहर निकल गया, यानी बाहर में H प्लस निकल गया और हमारे पास क्या बच गया? तीसरा स्टेप क्या हो गया? फिर से हमारे पास डीप्रोटोनेशन। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन और दूसरे में प्रोटॉन निकाल रहे हैं, डीप्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन या डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर। वाटर का डीप्रोटोनेशन हो रहा, समझो। अब आराम से मैकेनिज्म लिखना होगा तो पहले रिएक्शन लिखोगे, ये सारी बातें लिखोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद पहले स्टेप में लिखोगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, जहां पर H प्लस जाके जुड़ेगा तो ये प्लस बन गया। क्यों इस पर प्लस हुआ, इस पे H जुड़ा, वो समझ गया क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। उसके बाद H2O आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होगा। O जो है अपने लोन पेयर के साथ पूरा का पूरा H2O जुड़ जाएगा। फिर O के ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए तो हाइड्रोजन को निकालेगा, जिस स्टेप को बोलेंगे डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर, और यहाँ से प्रोडक्ट बन के आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पर CH3 हो जाएगा ना, ये H जुड़ा हुआ था ना, ये H थोड़ी हटेगा, जो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, जो H जुड़ा हुआ तो जुड़ा रहेगा। तो यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ OH जुड़ गया, इसलिए हम कहते हैं इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। यानी आपको एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ H2O देगा तो आप ऐसे करके कहानी को लिखोगे। कभी कभी H2O की जगह D2O दे देगा तो क्या करोगे? इसकी जगह इस पर D जोड़ोगे और इस पर OD जोड़ोगे। कभी कभी क्या करेगा? T2O दे देगा तो इस पे क्या करोगे? T जोड़ोगे, इस पे क्या करोगे? OT जोड़ोगे। तो ये OH OD OT का कहानी समझ गए। मैकेनिज्म लिखना होगा तो ये 3 स्टेप लिखोगे और इतना सारा बात लिख दोगे तो आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो गया होगा। जिस बच्चे को समझ में आया होगा उसको दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। ये रिएक्शन है, पहले देखो गौच पौच हो रहा है लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये रिएक्शन लिखने के बाद ये मैकेनिज्म और ये 3 स्टेप लिख दोगे, इसके अंदर की कहानी हो गई, और ये 3 स्टेप लिख दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की कहानी समझ में आ गई। इरेज कर दे, हाँ सर कर दो, धीरे लिखते चलो, क्योंकि जब फास्ट फास्ट बताते हैं तो एक ही बोर्ड पर हमें ज्यादा चीजें बतानी होती है तो कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो आप शुरू से देख रहे हो, लास्ट में डायरेक्ट आके स्क्रीनशॉट मत लेना, शुरू से देखते देखते हर एक पार्ट को लिखते चलना, जिससे आपको रिवाइज करने में समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बाद बाकी हम बोल बोल के भी आपको समझा देते हैं। आपको बोर्ड देना है, नोट्स तैयार नहीं करनी है, ठीक है। नोट्स तैयार बाद में कर लेना, जब जनवरी फरवरी मार्च आएगा ना, अगले साल वाले जो बोर्ड वाले होंगे वो नोट्स तैयार कर लेना, तो उनके लिए फिर से अलग से पढ़ा देंगे, जरूरत होगी तो अभी आप समझो चीजों को। दूसरा ये इतना ही चीज समझना था आपको, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें आपको पहले रिएक्शन पता होना चाहिए कि अल्कीन लेना है, फ्रॉम अल्कीन टू अल्कोहल, हाइड्रोबोरेशन टू अल्कोहल, टू अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। समझो, टू फॉर्म क्या लिखना चाह रहे हैं हम, यानी हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन अल्कीन का करेंगे ताकि अल्कोहल बन जाए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 करेंगे। इसके अंदर आप कैसे लिखो, पहले तो लिखोगे HBH2 होल ट्वाइस H2O2, तो ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में यहाँ OH जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि H आपको कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम HBH2 से, और OH कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम H2O2 से। ऐसा इसलिए याद रखना पड़ेगा कि मान लो ऐसा दे दे
BD2 होल ट्वाइस और H2O2, तब क्या करोगे तो बोलोगे इसी रिएक्शन में CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आप जोड़ोगे क्या OH और यहां पर D की जगह क्या जोड़ोगे, H की जगह क्या जोड़ोगे D, क्योंकि H यहां से निकलने की जगह D निकल रहा है। अगर यही दे देता कि H, यही इस रिएक्शन में ऐसा दे दे कुछ कि यहां पर दे दे HBH2 होल ट्वाइस और D2O2, तो इसी रिएक्शन को करोगे CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OD जोड़ोगे और यहाँ पर H जोड़ोगे। हर जगह एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल लगेगा, कहीं पे भी कुछ बदलेगा नहीं, हर जगह एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल लगेगा, कहीं पे कुछ बदलेगा नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि H2O2 है तो OH लगाना है और HBH2 है तो H लगाना है। अगर DBD2 है तो D लगा देना, इसके साथ अगर H है तो इसमें H, इसके साथ D है तो इसमें D, इसके साथ T है तो इसमें T, और इसके साथ OH है तो इसमें OH, इसके साथ OD है तो इसमें OD, इसके साथ OT है तो इसमें OT, और सब में एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल लगेगा। अब इसमें मैकेनिज्म अगर आपको लिखना होगा तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म को लिखोगे आप, ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी मत करोगे, सीधा लिखोगे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आएगा पहले BH2 का होल ट्वाइस और इसमें क्या होगा कि CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से जुड़ेगा BH2 और यहां से जुड़ेगा H, फिर आप लेके आओगे क्या CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इतना भी होगा तो 10 चम्मच भी होगा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसको बार बार लेके आओगे, जब तक लेके आओगे जब तक यहाँ से पूरा हाइड्रोजन निकल ना जाए। तो अगला स्टेप में यहाँ 3 है, अगला स्टेप में CH2 होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ BH बच जाएगा पहले जहां पर BH2 था। फिर अल्कीन लेके आओगे तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये फिर बन जाएगा CH2 होल थ्राइस और B बन जाएगा। अब इसके बाद आप लेके आओगे 3 मोल ऑफ H2O2 जिसकी वजह से 3OH माइनस निकलेगा और ये BOH3 बाहर निकल जाएगा और इसके साथ जाकर CH2 और यहाँ पर CH3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा जो एंटी मार्कोनी कोऑप्स रूल लग रहा है। ये मैकेनिज्म लिखने का तरीका है। और यहाँ पर प्लस में 3 मोल ये भी निकलेगा और 3 मोल ये भी बन जाएगा क्योंकि 3 मोल हमने लिखा है। तो इसमें आपको पहले ये बात ध्यान रखनी थी और मैकेनिज्म लिखना होगा, तो ऐसे तरीके से मैकेनिज्म लिख लोगे। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, और पिछले वाला भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया। मैकेनिज्म जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे, जहां नहीं होगा वहां नहीं बनाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कार्बोनिल ग्रुप से देखेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें से जो भी बातें लिखनी है लिख लो फास्ट में, अगर कहीं भी डाउट हो फिर कमेंट करो। हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारी कोशिश नाकाम रहे और आपको समझ में नहीं आए, तो घबराना मत, हमें बता देना, हम आपको कहानी समझा देंगे। लिख लो इसको फास्ट। कितने देर हो गए हमारे पास? चलो 37 मिनट में बहुत सारी बातें बता दी। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप पढ़ते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप पढ़ने से पहले कार्बोनिल ग्रुप को समझ लेते हैं। ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो यूट्यूब पे ऑप्शन है स्लो करने का, वैसे जितना फास्ट बोल रहे हो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए जैसा हमें लगता है। आप समझदार हो, इतना पढ़ चुके हो, तो हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम दूसरा प्रिपरेशन देख रहे हैं हमने, और इसमें मैकेनिज्म जो पूछा जाएगा वो हमने बता दिया। अगले प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो हम नोट डाउन करा देंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल जाएगा कि सर कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास एल्डिहाइड, जिसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, या इसको ऐसा भी लिखा सकता है CHO। वहां पर था COH, सिर्फ OH था, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ, ये अल्कोहल था हमारे पास, याद है, ठीक है। ये एल्डिहाइड है। कीटोन अगर दिखेगा तो कीटोन शुरुआत होगा 3 कार्बन से, C डबल बॉन्ड OC, यानी अगर आप लास्ट में डालोगे C डबल बॉन्ड O तो ऑटोमेटिकली H आ जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। यानी कीटोन की शुरुआत होगी 3 कार्बन से, यहाँ H डालोगे, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, H नहीं डालोगे और यहाँ H डालोगे, यानी कीटोन ऐसा दिखेगा, एल्डिहाइड ऐसा दिखेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके बारे में जानते हो, C डबल बॉन्ड OH ऐसा दिखेगा या COOH जैसा दिखेगा। तो ये तीनों कार्बन
कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं, इसकी मदद से हम बनाने जा रहे हैं अल्कोहल। पहला रिएजेंट यूज करेंगे प्लेटिनम निकल, सब बताएंगे। उसके बाद LiAlH4 NaBH4, फिर स्टेरिफिकेशन करके अल्कोहल बना सकते हैं, और साथ ही साथ फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन दोनों की मदद से अल्कोहल को बना सकते हैं। तो पहले कार्बोनिल ग्रुप समझ गए। इसके लिए अगर आप सफिक्स जानना चाहते हो, नाम लिखने के लिए अगले चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाएंगे, अल यूज करते हैं। इसके लिए अगर आप सफिक्स जानना चाहते हो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर भी बताएंगे, वन लिखना चाहते हैं। और इसके लिए अगर आप सफिक्स जानना चाहते हो तो हम बताएंगे अगले चैप्टर में। तो इसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन की कहानी समझ गए। एक दो बातें और समझ लो कि C डबल बॉन्ड OH है, तो एक H यहाँ लगेगा, और इसका स्पेशल नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड। वैसे इसका आइपेक नेम लिखोगे तो मेथ सिंगल बॉन्ड एन, एक नंबर पे अल है, तो ये एक नंबर लिखना नहीं है, दो वॉवेल एक साथ होगा नहीं, तो मीथे नल हो जाएगा। और दूसरा याद कर लो CH3 C डबल बॉन्ड OH लगा हो तो इसको हम एसिटल डिहाइड भी कहते हैं। ये दो स्पेशल नाम याद कर लो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एक कार्बन फॉर्मल्डिहाइड, दो कार्बन एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ। इसका आइपेक नेम लिखोगे तो एक दो, तो बोलोगे एथ सिंगल बॉन्ड एन, एक नंबर पे ऑल है, अल 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 ऑल नहीं, अल है। अब दो वॉवेल नहीं होना चाहिए, तो ये इथेनल है। तो आइपेक नेम में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नाम आपको याद होना चाहिए। और इसका कॉमन नाम आपको होता है एसीटोन, एसीटोन। अगर इसका आप आइपेक नेम लिखोगे तो एक दो तीन बोलोगे, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, एन है, दूसरे नंबर पर वन है, कीटोन है, ये कट जाएगा तो प्रोप 2 1 हो जाएगा। इसका नाम कभी कभी प्रोपेनॉन भी लिख के दे देगा, तो घबराना मत, क्योंकि कीटोन हमेशा दूसरे नंबर पर ही लगेगा जब शुरुआत होगा, तो उससे छोटा हो ही नहीं सकता, होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम अगर लिखोगे तो इसका नाम डायरेक्ट आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ऐसा कुछ दिया हो CH3COOH, तो एक दो कार्बन तो बोलोगे एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, एक नंबर पे ओइक एसिड है तो बोलोगे ई नहीं होगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। और इसका स्पेशल नाम बोलोगे तो इसका स्पेशल नाम एसिटिक एसिड भी कहा गया है, कोई दिक्कत है वैसे। और दूसरा नाम बोलोगे तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एक नंबर पर है ओइक एसिड, तो आइपेक नेम में हो जाएगा ई लिखने की जरूरत नहीं, वन लिखने की जरूरत नहीं, तो मीथेनोइक एसिड। तो कार्बोनिल कंपाउंड समझ में आ गया कैसा दिखेगा, उसका कैसा कैसा नाम हो सकता है, वो भी हमने आपको समझा दिया। अब हम इस प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का, जिसमें हम कार्बोनिल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल नाम सब जो लिखवाया है वो आप एक बार मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये सब स्पेशल नाम फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फिर एसिटिक एसिड, ये सब डायरेक्ट नाम से दे देगा, आइपेक नेम से देगा तब तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर कॉमन नाम से दे दिया, नहीं पता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहता है कि अगर आप पहला दो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड ले लो, यानी पहला कहता है बाय दी रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरी भाषा में इसको क्या कहते हैं, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो कहता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे। जैसे हमने पहला ले लिया H C डबल बॉन्ड OH, इसमें हमने यूज किया या तो प्लेटिनम कैटालिस्ट या निकल कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। एक कैटालिस्ट ये दिख सकता है, या LiAlH4 दिख सकता है, या NaBH4 दिख सकता है। इन तीनों में से कोई भी कैटालिस्ट दिखेगा तो एल्डिहाइड से कहां बन जाओगे आप, अल्कोहल। और ये भी कैटालिस्ट जो है 2 हाइड्रोजन देगा, और ये भी कैटालिस्ट जो है वो 2 हाइड्रोजन देगा। एक हाइड्रोजन इस O से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके नीचे जुड़ जाएगा, यानी HC, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। मान लो और कोई स्ट्रक्चर लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये लो या ये लो, कोई भी एक रिएजेंट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, ये डबल बॉन्ड O हट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और O के साथ एक H, यहाँ एक H बन जाएगा। अगर मान लो आप लेते CH3C डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो जाता CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O हट के
सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ एक H और नीचे एक H जुड़ जाता। तो ये आपने देखा एल्डिहाइड की मदद से अल्कोहल बनाने का। यहाँ पर भी अल्कोहल जो बन रहा है 1 डिग्री का, यहाँ पर भी अल्कोहल 1 डिग्री का, यहाँ पर भी अल्कोहल 1 डिग्री का। यानी आप देख लो कि इन तीनों कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब आप एल्डिहाइड से बनाओगे तो ऑलवेज कैसा बनेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा ऑलवेज, कभी भी 2 डिग्री का अल्कोहल या 3 डिग्री का अल्कोहल नहीं बनेगा। एल्डिहाइड से अगर ये सारे कैटालिस्ट में से कोई भी इस्तेमाल करोगे तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। अगर मान लो आप कीटोन लेते हो तो पहला आपको यही वाला कीटोन लेना पड़ेगा, इससे छोटा कीटोन बनता नहीं है। सेम कैटालिस्ट या तो पैलेडियम या तो निकल, ये 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, या दूसरा कैटालिस्ट ले सकते हो आप LiAlH4, या तीसरा कैटालिस्ट ले सकते हो आप NaBH4। इन तीनों में से कोई भी कैटालिस्ट लोगे 2 हाइड्रोजन देगा। सेम काम वही होगा कि क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O हटके यहाँ पर O लग जाएगा, यहाँ एक H जुड़ेगा और इसके नीचे एक H जुड़ेगा और CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो अल्कोहल ग्रुप बना है ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। अब मान लो अगर कोई और स्ट्रक्चर लेते, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 लेते और इसमें सेम कैटालिस्ट लेते, इसमें से कोई एक कैटालिस्ट लेते तो क्या होता, CH3 CH2 C, यहाँ से डबल बॉन्ड हटके OH लग जाता, नीचे H लग जाता और CH3 बन जाता। ये भी कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। यानी यहाँ से आपने देखा कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है और कीटोन से हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। कोई दिक्कत है, ये कहानी हो सकती है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन में इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज किया जाए तो। इसमें आपसे बोला जाएगा कि विच वन इज द मोर, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच one is best reducing agent। इन दोनों में से reducing agent तो आप बोलोगे LiAlH4 और NaBH4 में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे LiAlH4 इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। पूछेगा क्यों, तो पहले ये लिखो, इस क्यों का जवाब देते हैं। एल्डिहाइड से और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके इन तीनों रिएजेंट की वजह से हमने अल्कोहल बनाया। तो देखा एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, कीटोन से हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। जो डबल बॉन्ड O है या डबल बॉन्ड हटा के एक H यहाँ और उसी कार्बन के नीचे एक H जोड़ना है, डबल बॉन्ड हटा के एक H यहाँ और उसी कार्बन के नीचे एक और H जोड़ना है। ये लॉजिक है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने का। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि LiAlH4 और NaBH4 में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे LiAlH4 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन, स्टिल वी आर यूजिंग NaBH4 क्योंकि ये कॉस्टली है। समझाते हैं। अब देखो Li का स्ट्रक्चर बनाने, मान लो ये कुछ गोला रहा होता, Li रहा होता, उसमें अल्युमिनियम कुछ ऐसा रहा होता और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। और NaBH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो Na कुछ ऐसा है, बोरोन कुछ ऐसा है और हाइड्रोजन कुछ ऐसा है। तो देखो ये बड़ा स्ट्रक्चर है तो इसको छोड़ना आसान है और यहाँ पर छोटा स्ट्रक्चर है तो इसको छोड़ना मुश्किल है, इसलिए हाइड्रोजन जो छोड़ेगा आसानी से वही तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बोलोगे इट रिलीजेज हाइड्रोजन easily than this, इससे इजीली छोड़ देता है बिकॉज साइज ऑफ अल्युमिनियम इज ग्रेटर देन बोरोन। समझ में आ गई बात। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम यह है कि LiAlH4 जो है वो मोर कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें कुछ नीडी होता है तब, लेकिन इन जनरल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं भी है फिर भी हम NaBH4 का यूज करते हैं क्योंकि ये चीप है और सस्ता है, चीप है और सस्ता है, इसलिए NaBH4 का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये है, LiAlH4 यूज करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू NaBH4, लेकिन फिर भी हम सस्ता होने की वजह से NaBH4 ज्यादा यूज करते हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज करें इसको, हासिल कर दो। फिर दूसरा तरीका है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का, लेकिन उस समय पैलेडियम कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते, उस समय आप NaBH4 यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर है बताते हैं LiAlH4 यूज करना पड़ेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का क्षमता सिर्फ LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये दो रिएजेंट लेके आपको यूज करना पड़ेगा, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल में बदलेगा। और सेम कहानी होगा, C यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा और OH होते में। एक सेकेंड, दो बार अल्कोहल नहीं लगेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको लोगे तो डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा, यानी इसको याद कर लो ऐसे
CH3COH बन जाएगा। यहाँ पर जो H2O का है वो H जुड़ जाएगा, समझो CHOH और H जुड़ जाएगा। मतलब सीधा सीधा इसमें आपको ये दिमाग में लगाना, सीधा समझो CH3CH2OH हो जाएगा। मतलब ये जो OH है वो H रहेगा और पूरा का पूरा O बाहर निकल जाएगा। बस ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं देखना है। यानी जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अल्कोहल बनाना होगा तो जितना जो कार्बन है वो लिख दो और सब हटा के लास्ट में OH जोड़ दो, ये तरीका है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। यहाँ पर अगर ऐसा होता, मान लो CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH होता और इसमें LiH4 होता तो CH3CH2 और CH2OH जोड़ देते। बस ये आपको ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का। एक तरीका और है कि आप एक काम करो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो OH और उसको अल्कोहल से रिएक्ट करा दो। CH3 मान लो यहाँ पर C2H5OH है, जब इससे रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, अगर थोड़ा सा याद है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3COO, मतलब C डबल बॉन्ड OO C2H5, यहाँ से H टूटता है और सॉरी यहाँ से OH टूट के बाहर निकल जाता है H2O बन के, और ये पूरा इसके साथ जाके जुड़ जाता है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ C2H5OH जुड़ जाता है और इसको हम बोलते हैं एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और इस एस्टर को लेके आप अगर किसी तरह से H2 जोड़ दो किसी कैटालिस्ट से, जो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, तो यह बन जाएगा CH3CH2OH प्लस C2H5OH, यानी ये इतना मिलके बन जाएगा अल्कोहल और फिर ये मिलके बन जाएगा अल्कोहल। यानी ये दो रिएक्शन आपको कट टू कट याद रखनी थी। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए आपको लॉजिक समझना था। डबल बॉन्ड के O के ऊपर O में H लग जाता है और उसी कार्बन के नीचे H लग जाता है। एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री मिलता है और कीटोन से हमेशा 2 डिग्री मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी और इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरीफिकेशन, जिसका हमें मैकेनिज्म भी पढ़ना है अगले चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो इसको इरेज करें, इसी चैप्टर में पढ़ना है, नॉट एल्डिहाइड कीटोन, इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। इरेज करते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखेंगे और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ चीजें जो याद करनी है डायरेक्ट, उसको हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया। जो चीजें हमें समझनी है उसको हमने समझा के भी बता दिया। जो याद करना है उसको याद करना है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्कर चेंज करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो बोला भी था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से इनको इन ग्रिग्नार्ड सर को नोबेल प्राइज दिया गया था। याद होगा आपको? हाँ सर याद है। हम क्या करते थे, जैसे सपोज करो CH3X होता था, इसको Mg के प्रेजेंस में ड्राई ईथर लेते थे तो बहुत सारा बकलोल कहता सर एनहाइड्रस लिखा हुआ। अरे भैया एनहाइड्रस मतलब ड्राई ईथर, एनहाइड्रस सूखा हुआ ही होता है। तो ये बन जाता था CH3Mg घसका के X, और इसको जब H2O से रिएक्ट करते थे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब H2O से लगाते थे तो ये बन जाता था CH3। H2O का जो H है वो इस CH3 से जुड़ जाता था और MgOH और X बाहर निकल जाता था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तभी तक टिका रहता था जब तक वो पानी से दूर होता था, पानी में आते ही वो टूट जाता था। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करने जा रहे हैं। पहला हम लेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड O H लेंगे यहाँ पर, एल्डिहाइड और कीटोन से ही करते हैं। और इसको जब रिएक्शन कराएंगे हम मान लो यहाँ पर यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं CH3Mg और मान लो यहाँ पर Br ले लेते हैं। X की जगह कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में Br ले लिया तो क्या होगा, ये जो CH3 है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा HC और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ से MgBr जुड़ जाएगा। और देखना कैसे कैसे होगा, और यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा और जो है सो ऐसे ही रहेगा। मतलब ये और ये में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कार्बन एज इट इज रहेगा। यहाँ से जो CH3 होगा, अगर मान लो इसकी जगह ऐसा होता C2H5MgBr तो क्या करते हैं, C2H5 को इसके नीचे और O के साथ MgBr, यानी HC यहाँ पर O MgBr
Br और इस जगह C2H5 और H जुड़ जाता। ठीक, उसके बाद जब इसका रिएक्शन H2O से कराओगे तो यहाँ से HOH निकलेगा और OH में से OH जो है MgBr के साथ आ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HCOH, यहाँ C2H5, यहाँ H बाहर निकल जाएगा MgBrOH। अगर इसमें भी आगे बढ़ोगे H2O से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा HC, यहाँ पर OH आ जाएगा, HOH का जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा और CH3 नीचे ऑलरेडी था और बाहर निकल जाएगा MgBr और OH मिलके। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है एल्डिहाइड से बनाने का। फॉर्मल्डिहाइड से हो जाए, अब किसी से भी होगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसको लिखो जल्दी से। अब हम हर बहुत सारा रिएक्शन लिख के समझा देते हैं ओवरऑल बातें और कहानी खत्म हो जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड हो जाए, एसिटल्डिहाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए तो देख लेते हैं हम एक एक करके रिएक्शन को कैसे रिएक्शन हो सकता है। दो स्टेप में हमने मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की। डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है कि H C डबल बॉन्ड O H है आपके पास और यहाँ पर दे दे CH3MgBr प्लस H2O, दोनों एक साथ दे दे। तो यहाँ से H2O से H और यहाँ से जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो H जो है O से जुड़ जाएगा, अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी HCOH, यहाँ H, यहाँ CH3 और यहाँ H हो जाएगा। अगर मान लो आप लेते CH3 C डबल बॉन्ड O H और इसमें लेते C2H5 MgBr और यहाँ लेते D2O लेते तो ये D यहाँ जुड़ जाता, यानी CH3C यहाँ पर OD हो जाता और ये अल्काइल ग्रुप इसके नीचे C2H5 और H बाहर निकल जाता MgBrOH, यहाँ भी बाहर निकल जाता MgBrOH। दो स्टेप में करना है तो दो स्टेप करके समझा दिए हैं कि दो स्टेप में कैसे करोगे। इसी को दो स्टेप में करना होगा तो पहले ले लोगे C2H5 MgBr, इतना ही लोगे तो C2H5 यहाँ से जुड़ जाएगा, यानी CH3C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ MgBr आ जाएगा और यहाँ C2H5 जुड़ जाएगा, H हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे और यहाँ D2O लगा दोगे तो ऐसा OD जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड MgBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ OH नहीं OD आ जाएगा। इसमें चाहो तो और स्टेप बढ़ा सकते हो। पहले लेते CH3MgBr तो यहाँ से हो जाता HCOMgBr और यहाँ CH3 लग जाता है, H हो जाता और फिर आगे बढ़ते और H2O से रिएक्शन कराते तो ये बनता जाता है। डायरेक्ट ऐसे कर लो या दो स्टेप में करके ऐसे कर दो। तो आप यहाँ से देखो, जब आप फॉर्मल्डिहाइड से बना रहे थे तो कितने डिग्री का अल्कोहल बन रहा था? 1 डिग्री का। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ एक ही कार्बन से जुड़ा है। जब आप एसिटल्डिहाइड से बना रहे हो तो देखो तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यानी ये 2 डिग्री का कार्बन है। यानी आप एक बात देखना कि जब भी आप एल्डिहाइड में अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे और ग्रिगनार्ड रिएजेंट लोगे तो हमेशा आपको 1 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर उसी एल्डिहाइड में कोई और एल्डिहाइड ले लो और एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के एक कार्बन छोड़ के तो आपको हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। ये बात होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर इसको इरेज करें, रिएक्शन लिख के और समझा देंगे अगर दिक्कत होगा तो। अगर मान लो कीटोन लेना होता हमें, यानी एल्डिहाइड से हमें हमेशा क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। और कीटोन होगा तो हमेशा 3 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, कभी भी 1 डिग्री और 2 डिग्री का नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन पीछे वाले में जब पैलेडियम NaBH4 LiAlS4 ले रहे थे तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री का और कीटोन से 2 डिग्री का, 3 डिग्री का नहीं मिल रहा था। यहाँ से मिलेगा 3 डिग्री का सिर्फ अल्कोहल। अब रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5 MgBr। तो पहले स्टेप में होगा CH3C, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ MgBr जुड़ जाएगा, यहाँ जो CH3 है वो रहेगा और नीचे में ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा C2H5 और जब इसको H2O लोगे तो CH3C CH3, यहाँ C2H5 हटेगा नहीं, यहाँ सिर्फ O MgBr की जगह OH हो जाएगा और बाहर में MgBr OH निकल जाएगा। चाहो तो एक स्टेप में भी इसको बना सकते थे CH3CH2, मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा ढीला पड़ रहा है। CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3 है अगर आपके पास और डायरेक्ट एक स्टेप में है C3H7 MgBr और यहाँ पर H2O। तो डायरेक्ट क्या करोगे? C3H7 को यहाँ जोड़ दोगे और इसमें से H निकाल के यहाँ जोड़ दोगे और बाहर निकल जाएगा MgBr OH। प्लस में क्या बनेगा? CH3CH2C, यहाँ OH, यहाँ पर C3
CH3H7 और यहाँ CH3। कहानी समझ में आ गई है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन से आप बना सकते हो। सिर्फ ये जो भी ध्यान ये रखना है कि जहां पर डबल बॉन्ड O है उसके नीचे से अल्काइल जोड़ो और इसमें से H उठा के यहाँ जोड़ो और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दो। बस यही कहानी है। कोई भी और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी ये एल्डिहाइड है। इसमें अगर मान लो C2H5 MgBr और H2O एक स्टेप में लिए हो तो CH3 CH2 C यहाँ पर OH हो जाएगा और नीचे में C2H5 जुड़ जाएगा और जो ऑलरेडी है वो यहाँ पर, और इधर ऐसा रहा होता तो नीचे में C2H5 जुड़ जाएगा और यहाँ H तो है ही और बाहर में MgBr OH जुड़ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वहां पर O डबल बॉन्ड हट के O के साथ H और जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो नीचे जुड़ जाएगा। दोनों स्टेप में करके समझाया। अगर कंफ्यूजन होगा तो बोल देना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड का अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो हमेशा 1 डिग्री मिलेगा। उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो वो 2 डिग्री देगा, वो हमने देख लिया है ऑलरेडी। देखो यहाँ पर हमने कीटोन और कीटोन लोगे तो हमेशा 3 डिग्री देगा, जो पीछे हमने बता दिया। और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो बता देंगे, क्योंकि जल्दी खत्म करना है तो जल्दी में हम 1 घंटे से पहले नहीं कर पाए। 1 घंटे 17 मिनट हो गया है। ओवरऑल आप कहानी समझ गए हो। 1-2 एग्जाम्पल और लिख दे इस पर। चलो लिख देते हैं फटाफट 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल के एल्डिहाइड कीटोन का एक साथ एक बोर्ड पर एक ही लाइन में लिख देते हैं। ओवरऑल समझाने के लिए हमने समझा दिया है। देख लो फटाफट लिख देते। जब 1 घंटा हो ही गया तो 5 मिनट और सही। मान लो HC डबल बॉन्ड OH है और यहाँ है CH3 MgBr H2O, तो ये HCOH यहाँ CH3H हो जाएगा। अगर CH3 डबल बॉन्ड OH है और यहाँ C2H5 MgBr H2O है तो CH3C यहाँ पर OH और C2H5 इसी के नीचे जुड़ जाएगा और यहाँ पर H बच जाएगा और बाहर निकल जाएगा MgBr OH। यहाँ भी बाहर निकल जाएगा MgBr OH। अगर मान लो आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर आपके पास C3H7 MgBr और H2O एक साथ में है तो आप बोलोगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और C3H7 इसके नीचे जुड़ जाएगा और प्लस यहाँ पर H है और बाहर में निकल जाएगा MgBr OH। अगर मान लो कीटोन का रहता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इस पर मान लो ये सेम वाला रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा CH3C यहाँ पर OH हो जाएगा, नीचे C2H5 जुड़ जाएगा और यहाँ CH3 है और बाहर में MgBr OH निकल जाएगा। कीटोन का कोई और होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और मान लो सेम रिएजेंट यूज करते हैं, मान लो C4H9 MgBr और H2O यूज करते तो क्या होता CH3 CH2C यहाँ पर OH हो जाता और C4H9 इसी कार्बन के नीचे जुड़ जाता और H यहाँ पर हो CH3 यहाँ पर है तो CH3 जो है पहले से वो रहता और MgBr OH बाहर निकल जाता। आपने देखा सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री का अल्कोहल मिला, एसिटल्डिहाइड में 2 डिग्री का अल्कोहल मिला, प्रोपेनॉल में प्रोपेन 1 अल में हमें भी 2 डिग्री का अल्कोहल मिला। कीटोन लिया तो 3 डिग्री का अल्कोहल मिला, कीटोन का कोई भी ग्रुप लिया तो 3 डिग्री का अल्कोहल मिला। यानी एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देगा, उसके अलावा सारा एल्डिहाइड 2 डिग्री देगा और कीटोन जो है वो 3 डिग्री देगा। और हमें ऐसा लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एक साथ या ईथर, फिनॉल और ईथर एक साथ बता देंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज बता देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बताना, हम धीरे धीरे क्वेश्चन वगैरह भी करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय। थैंक यू सर। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कि सर अच्छा लगा। थैंक यू, बाय।